हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इक्वल एजुकेशन पर। तो फ्रेंड्स, आप सभी के लिए जो हमारी सीरीज चल रही है उसी को हम कंटिन्यू करने वाली हैं। तो आज मैंने आपके लिए जो आपकी डिमांड आ रही थी उसके हिसाब से न्यू यहाँ पर क्वेश्चनों को न्यू सीरीज को ऐड किया है। इसमें हम आपका एमपी मेंस के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये आपका जो एमपी मेंस का सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है, उसके आधार पर क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, ये आपका वर्ग 2 और वर्ग 3 दोनों के लिए यहाँ पर बेनिफिशियल रहने वाले हैं। तो सभी प्यारे साथी इस सेशन को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, अधिक से अधिक इस वीडियो को लाइक करना। ठीक है, आपका रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। आपके लिए इतना बेहतरीन कंटेंट में लेकर के आ रहा हूँ, तो आपका रिस्पॉन्स भी उतना ही बेहतरीन होना चाहिए। ठीक है, तो सभी एक बार लाइक कर दीजिए, जितने भी जुड़े हैं। लाइक करने के बाद ही आप सेशन को आगे कंटिन्यू करना। ठीक है, तो देखिए आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्नादि क्या है। इन क्वेश्चंस को मैं आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा। ठीक है, तो आप वहाँ से इनको बाद में रिवीजन भी कर लेना। जब एग्जाम के 1-2 दिन पहले आप अच्छी से इनको एक बार रिवाइज करके चले जाना, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप वहाँ से जा करके जुड़ जाइएगा। पीडीएफ आपको वहाँ पर मिलता रहेगा। ठीक है, और भी महत्वपूर्ण चीज़ें वहाँ पर मैं देता रहता हूँ। चलिए नेक्स्ट, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। प्रश्नादि क्या है, काकू, गमक, अलंकार या फिर तान। देखिए प्रश्नादि, प्रश्न मध्य, ये क्या है, ये एक अलंकार है। ठीक है, अलंकार के नाम है, तो यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अलंकार। अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि भरत ने कितने अलंकार माने हैं, मतंग ने कितने माने हैं, सारंग देव जी के अनुसार। तो ये आपको बताना है। ठीक है, काकू के बारे में बात करें, आपको पता है 19वें अध्याय में काकू का वर्णन मिलता है, ये आपका नाट्य शास्त्र में। अब यहाँ पर कुछ के दिमाग में ये भी पनप रहा हो कि सर हमने तो 17 पढ़ा है, तो आप अकॉर्डिंग टू ऑप्शन वहाँ पर लगाइएगा। अगर 17 मिले तो 17 लगा देना, अगर 19 मिले तो 19 लगा देना। अगर दोनों ही मिलते हैं तो 19 लगाना, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर इसको आयोग नहीं मानेगा तो हम इस पर क्लेम कर लेंगे। ठीक है, गमक 15 होती हैं सारंग देव जी के अनुसार, उन्होंने पंचदश गमक बोला है। भरत जी ने अलंकार 33 माने हैं, मतंग ने भी 33 माने हैं, सारंग देव ने यहाँ पर 68 अलंकार माने हैं। ठीक है, 63 माने हैं, सॉरी। ठीक है, 63 अलंकार माना है, 68 आपका अहोबल जी ने माना है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिर्फ स्फुरित किससे संबंधित है, जाति, स्वर, श्रुति, अलंकार, गमक। जो अभी भी जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आगे आपको अब डेली क्लासेस मिलेंगी। ठीक है, नेक्स्ट, त्रिफ क्या है आपका, तो त्रिफ आपको पता है, त्रिफ, स्फुरित, कंपित, बलि, आंदोलित, लीन, उल्लासित, कुरुली, क्या है, ये सभी गमक के प्रकार हैं। ठीक है, जो पंचदश गमक है आपका उसी के प्रकार हैं, तो त्रिफ स्फुरित आपका गमक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, गान क्रिया के कितने वर्ण हैं, यहाँ पर थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लीजिएगा। वर्ण, गान क्रिया के कितने वर्ण हैं, महत्वपूर्ण है। 5, 8, 4 या फिर 7। देखिए वर्ण, दो चीजें रहती हैं आपका, वर्ण अलंकार। वर्ण कितने होते हैं आपके, तो 4 होते हैं। ठीक, स्थाई, आरोही, अवरोही और संचारी, ये आपके 4 प्रकार के वर्ण होते हैं। ठीक है, अलंकार, अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना। देखिए जो अलंकार होता है इसमें क्या होता है, स्वरों का क्रम पूर्वक, ठीक है, स्वरों का क्रम पूर्वक गायन। वर्ण में क्या होता है,
स्वर का विधि पूर्वक गायन, ठीक है, ये ध्यान रखना। यहाँ पर एक पूरा का पूरा सिस्टमेटिक तरीका चलता है, एक विधि चलती है वर्ण में। अलंकार में स्वरों का क्रम पूर्वक गायन होता है, ठीक है, अलंकार आपका पलटा भी इसको कहते हैं, चलिए ध्यान रखना। नेक्स्ट, कमेंट करते हुए चलना सभी, आपका कितना लास्ट में स्कोर बना ये भी आपको बताना है, ठीक है। आज के वीडियो का टारगेट हम 100 लाइक का रखेंगे, आपको 100 लाइक यहाँ पर लेके चलना है, ठीक है। 100 लाइक आपको यहाँ पर करवाना है, सभी वीडियो को लाइक करना। मध्यम ग्राम में श्रुतियों का क्रम क्या है बताइए, मध्यम ग्राम में श्रुतियों का क्रम क्या है? 4-3-2 4-4-3-2, 4-3-2 4-3 4-2, 3-2 3-3 2-2 3, 4-2 4-4-2 4-2, बताइए। देखिए आपको पता होना चाहिए पहले षड्ज ग्राम के बारे में। षड्ज ग्राम में श्रुतियों का क्रम 4-3-2 4-4-3-2 ये रहता है, ठीक है। यहाँ से हम आपका सा रे ग म प ध ये आपका षड्ज ग्राम है। मध्यम ग्राम की यहाँ पर बात करते हैं तो देखिए षड्ज ग्राम और मध्यम ग्राम में सिर्फ एक अंतर होता है, जो आपका पंचम है यह एक श्रुति नीचे खिसक जाता है, ठीक है। तो यहाँ से जो पंचम होता है आपका यह 3 श्रुति का हो जाता है और दैवत 4 श्रुति का, बस इतना सा डिफरेंस होता है। 4-3-2 4, यहाँ पर देखिए 4-3-2 4-3-4-2 ये हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आप थोड़ा सा ध्यान रखना। सा रे ग म प ध नी, देखिए यहाँ से जो पंचम है आपका 3 श्रुति का रह गया और दैवत आपका 4 का हो गया। बस आपका जो पंचम एक श्रुति नीचे खिसकता है मध्यम ग्राम में, इसी को प्रमाण श्रुति भरत जी ने बोला है। जो सारणा प्रक्रिया की थी उसमें फर्स्ट सारणा में मध्यम ग्राम की प्राप्ति होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4-3-2 4-3-4-2, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर का पर्यायवाची है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। स्वर का पर्यायवाची लघु, छंदोवती, यम, संदीपनी क्या रहेगा बताइए। तो देखिए स्वर, वैदिक काल में स्वर को क्या कहते थे? वैदिक काल में स्वर को आपका यम बोला जाता था, ठीक है। तो इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा? यम। स्वर का पर्यायवाची यम हो जाएगा। नेक्स्ट, जाति गायन में कितनी जातियां मान्य हैं? महत्वपूर्ण है। जाति गायन में कितनी जातियां मान्य हैं? 18, 20, 21 या फिर 7? देखिए ये जो क्वेश्चन है आपके, देखिए ऐसे तो सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, बट एमपी मेंस के आधार पर ही मैं चीज़ों को लेके चल रहा हूँ, ठीक है। स्पेशली उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बाकी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए महत्वपूर्ण है ही है, ठीक है। जाति गायन में कितनी जातियां मानी गई हैं? तो ये तो आपको पता होना चाहिए, 18 जातियां मानी गई हैं, ठीक है। कितनी जाति? 18। तो आपका देखिए मध्यम ग्राम और षड्ज ग्राम, 2 ग्राम आपका भरत जी के समय पर प्रचलन में थे, ठीक। तो मध्यम ग्राम में कितनी जातियां हैं और षड्ज ग्राम में कितनी जातियां हैं ये आपको बताना है। षड्ज ग्राम में 7, मध्यम ग्राम में 11। इनको भी आपका 2 भागों में बांटा था, शुद्ध और विकृत, ठीक। शुद्ध और विकृत जाति, विकृत जाति को संसर्गजा भी बोलते थे, ठीक है, संसर्गजा। तो आप यहाँ पर देखिएगा मध्यम ग्राम में
शुद्ध जातियां 4 थी, विकृत 3 थी। ठीक, मध्यम ग्राम में शुद्ध 3 थी, विकृत 11 थी, 8 थी सॉरी। इस प्रकार से आपका हो जाएगा। ठीक है, शुद्ध 3, विकृत 8। नेक्स्ट, नाट्य शास्त्र में ऑर्केस्ट्रा के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है? कौस्तुभ, कुटप, कृष्ट, प्रस्तुता। ये कुतप होगा आपका, बताइए। देखिए नाट्य शास्त्र में ऑर्केस्ट्रा, ऑर्केस्ट्रा समझते हैं आप, वाद्य वृंद। ठीक है, वाद्य वृंद जो कि आपका पाश्चात्य में ज्यादा प्रचलन में है। ठीक है, तो इसको नाट्य शास्त्र में कुतप बोला गया है। क्लियर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी क्वाड़ लय है? थोड़ा सा यहाँ पर ऑप्शन नहीं है तो मैं लिख देता हूँ। 1 सही 1/2, 1 सही 1/4, 1 सही 3/4, इनमें से कोई नहीं। बताइए, महत्वपूर्ण है। क्वाड़ की लय कौन सी है? तो देखिए, आड़, क्वाड़ और ब्याड़। आड़ का मतलब होता है 1.5 गुना आपका, 1 सही 1/2। क्वाड़ का मतलब होता है 1.25 गुण, 1 सही 1/4। और ब्याड़ होता है आपका 1.25 गुण, 1 सही 3/4। तो इसको आप 3/2 भी लिख सकते हैं, 5/4 इसको, और 7/4 आप ब्याड़ को लिख सकते हैं। तो यहाँ से पूछा गया आपका क्वाड़, तो क्वाड़ का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्लियर। नेक्स्ट, अगर आपको ये प्रयास अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। आगे भी आपको इसी प्रकार की क्लासेस मिलती रहेंगी। ठीक है, 100 लाइक का टारगेट है, आपको करना ही करना है 100 लाइक। ठीक है, राग शब्द का प्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है? नाट्य शास्त्र, राग तरंगिणी, नारदी शिक्षा, बृहदेशी। देखिए राग शब्द सर्वप्रथम कहाँ पर मिलता है? तो ये बृहदेशी में मिलता है। ठीक, राग आपका जो राग शब्द है ध्यान रखना, इसी के साथ साथ आपका जो स्वर शब्द है, स्वर के संक्षिप्त रूप सारे ग म प ध नि सा, सारे ग म प ध नि सा, ये जो संक्षिप्त रूप है ये हमें बृहदेशी में ही मिलता है। ठीक है, इनका विस्तृत वर्णन षड्ज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, देवत, निषाद, ये किस ग्रंथ में मिलता है? कमेंट करके बताइए, सभी कमेंट करके बताना इनका विस्तृत वर्णन किस में मिलता है। नाट्य शास्त्र जी के द्वारा लिखा गया है, राग तरंगिणी लोचन जी के द्वारा, नारदी शिक्षा नारद जी ने लिखा है, और बृहदेशी आपका मतन है। क्लियर। चलिए, संगति या संहित हिंदी में हारमोनी के लिए प्रयुक्त होता है। संगति या संहित हिंदी में हारमोनी के लिए प्रयुक्त होता है, तो मेलोडी के लिए हिंदी में कौन सा शब्द प्रयोग होगा? बताइए, सभी कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर क्या रहेगा? देखिए मेलोडी के लिए हिंदी में आपके लिए जो शब्द प्रयोग होता है संक्रामक। ठीक है, संक्रामक आपका प्रयोग होता है मेलोडी के लिए। नेक्स्ट, चटका लोकगीत किस क्षेत्र से संबंधित है? चटका लोकगीत किस क्षेत्र से संबंधित है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या उत्तर बंगाल? बताइए। देखिए जो चटका है आपका, चटका उत्तर बंगाल से संबंधित है। नेक्स्ट,
खोड़िया और धमार नृत्य किस राज्य से जुड़े हुए हैं? महत्वपूर्ण है, कमेंट करके बताइएगा। खोड़िया और धमार नृत्य किस राज्य से संबंधित हैं? हरियाणा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश या फिर झारखंड? देखिए, खोड़िया खोड़िया और धमार यह नृत्य मध्य प्रदेश से संबंधित है। ध्यान रखना, अगर आपको मध्य प्रदेश के नृत्यों के बारे में जानकारी नहीं है तो मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा, और अगर वीडियो नहीं हो पाएगा पॉसिबल तो इसका पीडीएफ, ध्यान रखना, पीडीएफ में मध्य प्रदेश के जितनी भी नृत्य हैं उनका पीडीएफ टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, तो आप ज्वाइन हो जाना। वहाँ पर मैं महत्वपूर्ण चीज़ें अपडेट करता रहता हूँ। नेक्स्ट, सोरठ राग किस क्षेत्र से संबंधित है? बताइए। तिब्बत, राजस्थान, मणिपुर या महाराष्ट्र? सोरठ राग के बारे में आपको बताना है। सोरठ राग महत्वपूर्ण है। जितनी भी नए जुड़े हैं एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो सोरठ आपका हो जाएगा महाराष्ट्र से संबंधित है। ठीक है, वह कौन सा गीत शैली का रूप है जो 12 महीने का वर्णन करता है? जो आपके 12 महीने होते हैं उनका वर्णन कौन सा गीत शैली करता है? चैती, कजरी, बारहमासा या सादरा? बताइए। देखिए, 12 महीने नाम से आपको दिख रहा है, 12 महीने का वर्णन कौन करेगा? बारहमासा। ये महत्वपूर्ण है आपका। ठीक, चैती कहाँ का प्रसिद्ध है? कजरी कहाँ का प्रसिद्ध है? सादरा? इनके बारे में कमेंट करके बताइएगा। किस राज्य में श्रुति नामक लोक गायन का राष्ट्रीय आयोजन किया जाता है? श्रुति नामक लोक गायन का राष्ट्रीय आयोजन किया जाता है। हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर कर्नाटक? बताइए। एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ पर इसको करेक्ट कीजिएगा। सोरठ राग आपका, सोरठ राग राजस्थान से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, सोरठ राग राजस्थान, इसको एक बार करेक्ट कीजिए। चलते हैं आगे। किस राज्य में श्रुति, बताइए, इसका श्रुति लोक गायन का राष्ट्रीय आयोजन किया जाता है? तो ये आपका मध्य प्रदेश में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, गिरिजा देवी और शोभा गुरुटू किस लोक गीत शैली के लिए प्रसिद्ध हैं? वेरी इंपोर्टेंट, वेरी इंपोर्टेंट। माड़, चैती, होरी, लावणी या बिरहा? देखिए, गिरिजा देवी और शोभा गुरुटू ये आपका पता है किसके लिए प्रसिद्ध हैं? ये आपका ठुमरी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ठुमरी, ठुमरी ऑप्शन में नहीं है तो आपका चैती, होरी भी ये गाते थे। ठीक है, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? उत्तराखंड, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश? तो इसका राइट आंसर आपका क्या होने वाला है, कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो ये आपका मणिपुर का लोक नृत्य है, लाई हरोबा। कामाचा वाद्य यंत्र किस श्रेणी में आता है? वायु वाद्य है, धातु वाद्य, ताल वाद्य या फिर तार वाद्य? कामाचा, तो कामाचा आपका तार वाद्य है।
ये तारवाद्य की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट, लोकगीतों के साथ प्रमुख रूप से कौन सी ताल प्रयुक्त होती है? लोकगीतों के साथ प्रमुख रूप से कौन सी ताल प्रयोग होती है? तीन ताल, धुमाली, आड़ाचार ताल या फिर एक ताल? कमेंट करिए सर। देखिए, लोकगीतों के साथ धुमाली ताल का ज्यादा प्रयोग होता है, ठीक, धुमाली ताल। नेक्स्ट, अहीर समुदाय से संबंधित गीत शैली कौन सी है? लदरिया, सोहर, बिरहा या फिर माड़? अहीर समुदाय से संबंधित आपका बिरहा, बिरहा गीत शैली है, ठीक। यह जो बिरहा है, बिरहा, इसको अहीर समुदाय के लोग गाते थे। नेक्स्ट, भरत मुनि के अनुसार मान्य रसों की कुल संख्या कितनी है? महत्वपूर्ण, 9, 10, 8 या फिर 11? देखिए, भरत जी के अनुसार अगर हम रसों की बात करेंगे तो इन्होंने मुख्य 4 रस माने, ठीक है। इनसे उत्पन्न रस माने इन्होंने 4, यानी कि 4 रस इन्होंने मुख्य माने, उनसे 4 उत्पन्न, तो कुल आपका 8 रस इन्होंने माना है। कितना माना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 रस, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करिएगा, सभी यार दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर आप देखिए, अगर एमपी के अलावा आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बैच अवेलेबल है, कोर्स आपके लिए लॉन्च हो गया है। अगर आप केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, एनवीएस, ईएमआरएस, ठीक, तो आपके लिए महत्वपूर्ण अपडेट है कि आप हमारे साथ जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, टीआरई 4.2 की, तब भी आपके लिए महत्वपूर्ण अपडेट है, ठीक है। एस्थेटिक्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? प्लेटो, हेंगेल, अलेक्जेंडर बाउमगार्टन, पीटर? बताइए। एस्थेटिक्स आपका अलेक्जेंडर बाउमगार्टन ने इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया है। नेक्स्ट, आलंबन और उद्दीपन किससे संबंधित हैं? देखिए, आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन की पीडीएफ मिल जाएगी आपको टेलीग्राम पर, ठीक है। टेलीग्राम से जुड़ना ना भूलें। आलंबन उद्दीपन किससे संबंधित हैं? अनुभाव, स्थायी भाव, संचारी भाव, विभाव? आलंबन उद्दीपन किससे संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। देखिए, आलंबन उद्दीपन ये विभाव के 2 प्रकार हैं, ठीक है। आलंबन और उद्दीपन विभाव के 2 प्रकार हैं। नेक्स्ट, संयोग और वियोग किस रस से संबंधित हैं? करुण रस, शांत रस, श्रृंगार रस, वीर रस? संयोग और वियोग, देखिए, एक संयोग रस होता है, वियोग होता है। संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार, ये किसके प्रकार हैं? श्रृंगार रस के प्रकार हैं, ठीक। श्रृंगार रस का स्थायी भाव प्रेम, या इसी को रति भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बनेगा। श्रृंगार रस को रसों का राजा भी कहते हैं, रसों का राजा श्रृंगार रस हो जाएगा। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद, ये आपका 9वां रस है, ये भी ध्यान रखना। 9वां रस आपका शांत रस है। किसने माना है? तो ये आपका अभिनव गुप्त जी ने। भरत जी ने 8 ही रस माने थे, तो 9वां रस अभिनव गुप्त जी ने शांत रस जोड़ा। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, वीर रस का उत्साह होता है, ठीक है। नेक्स्ट, नाट्य शास्त्र के किस अध्याय में भरत मुनि ने 8 रसों का जातियों से संबंध बताया है? महत्वपूर्ण,
छब्बीसवें अध्याय के अंत और 27वें अध्याय की शुरुआत में, 28वें 29वें अध्याय में, 28वें अध्याय के अंत और 29वें अध्याय के शुरुआत में। बताइए। देखिए भरत जी ने एक बात का ध्यान रखना, 28वां जो अध्याय था उसमें इन्होंने जातियों का वर्णन किया है और इसी में इन्होंने जाति के लक्षण भी बताए हैं। ठीक। जो 29वां अध्याय था इसमें इन्होंने जाति का रस से संबंध जोड़ा है, रस से संबंध बताया है। तो अब जाहिर सी बात है 28वें अध्याय में इन्होंने जाति बताया है, 29 में जाति के रसों का संबंध बताया है। तो देखिए 28 के अंत में और 29 के शुरुआत में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। नेक्स्ट, कौन सी रागनी में एक सुंदर स्त्री अपने मधुर स्वर से हिरणों को आकर्षित करके उन्हें पास बुलाती है? तोड़ी, दरबारी कानड़ा, मियां मल्हार, भैरव। बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तोड़ी। ये आपको पता है राग ध्यान से संबंधित, राग चित्रण होता है ना, उससे संबंधित क्वेश्चन, ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आपको बीच बीच में देखने के लिए जरूर मिलेंगे। 9 रसों में शांत रस को जोड़ने का श्रेय किसे जाता है? ये अभी मैंने आपको बता दिया है। आचार्य अभिनवगुप्त, भट्ट नायक, आचार्य विष्णुगुप्त, जगन्नाथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आचार्य अभिनवगुप्त। ठीक है, इन्होंने नाट्य शास्त्र पर टीका लिखा है। अभिनव भारती नाम से। ठीक। नेक्स्ट, किस रस को उस राग से जोड़ा जाता है जिसमें कोमल दैवत स्वर होता है? वीर रस, श्रृंगार रस, करुण रस, रौद्र रस। बताइए। देखिए यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कोमल दैवत, तो आपने पढ़ा होगा कोमल ऋषभ, कोमल दैवत, ये आपका संधि प्रकाश रागों में प्रयोग होते हैं, जिनका समय रहता है 4 से 7। ठीक है। अब देखिए जो संधि प्रकाश राग होते हैं 4 से 7 वाले, उनमें शांत और करुण रस होता है। कौन सा होता है? शांत और करुण रस। ध्यान रखना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा करुण रस, क्योंकि इसमें शांत ऑप्शन है नहीं। कमेंट करके बताइएगा आपको क्वेश्चन कैसा लग रहा है। अगर आपको मज़ा आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कहरवा ताल की प्रस्तुति से कौन सा रस उत्पन्न होता है? करुण रस, श्रृंगार रस, रौद्र रस, वीर रस। कहरवा ताल की प्रस्तुति से कौन सा रस उत्पन्न होता है? बताइए। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। कहरवा ताल की ऑप्शन नंबर बी, श्रृंगार हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, श्रृंगार इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, रस का आधार क्या है? भाव, विभाव, अनुभाव या संबंध? देखिए रस का संबंध, रस रस हमें कहाँ से प्राप्त होता है? जहाँ पर हमारे भाव रहते हैं, हमारी भावनाएं जुड़ी रहती हैं। तो इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाव। ठीक है, तो रस आपका भाव से संबंधित है। तो इस प्रकार से आज के लिए आपका 30 क्वेश्चन था। इसी प्रकार से डेली आपको क्वेश्चन मिलते रहेंगे और स्पेशली एमपी मेंस के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये सीरीज है। तो सभी अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिएगा। आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके ही जाना, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आगे भी आपको चीज़ें मिलती रहेंगी। ठीक है, आप
किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है तो आप हमारे साथ जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन आप कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।